नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ दोस्तों, जो ये घटना ना सृष्टि नाम के लड़के के साथ में घटता है। ये जो है ना पंजाब की रहने वाली थी। पंजाब में ये अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करती थी, पर ये गांव में रहती थी। वहीं से वो पढ़ाई करती थी और वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उनका घर द्वार सब अच्छा था। उनके दादाजी का अच्छे खासे पोस्ट में जॉब था, तो उनके दादाजी ना घर द्वार ठीक ठाक से बना के रख दिया था और जगह जमीन भी बहुत ज्यादा था। और खुशबू अपने घर की ना इकलौती बेटी थी। वो उनसे छोटा 2 भाई था। तो उनका जो खुशबू का नेचर था ना, वो इस तरीके से थी, उसको कोई भी चीज का उनको ना फर्क नहीं पड़ता था। अगर कुछ भी हो जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं ऐसा खुले माइंड की थी, हंसना बोलना, घूमना फिरना, ऐसा। उनको घर का काम पे उतना फोकस नहीं रहता था और उनके घर वालों उनको कुछ बोलता भी नहीं था सृष्टि को। ऐसा होता था, सृष्टि का जीवन ऐसा चल रहा था कि वो सिर्फ क्लास को जाती थी, सुबह उठती थी, क्लास को जाती थी, अपना क्लास करती थी, उसके बाद में घर में आती थी, अपना खाना वाना खाती थी, अपने दोस्तों के साथ में खेलने निकल जाती थी, कहीं घूमने निकल जाती थी। इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। एकदम वो अच्छी तरीके से अपना जीवन जी रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि सृष्टि ना अपने ही क्लास के लड़के से प्यार करने लगती है। वो लड़का को भी इनके साथ में प्यार हो जाता है, दोनों को मिलना जुलना भी बढ़ जाता है। उन लोग और खुश हो जाते हैं और खुश रहने लगती है। कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे घूमने के लिए। उनके घर वाले ज्यादा पूछताछ भी नहीं करते थे कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो। नहीं, वो बोलते कि मम्मी हम इधर जा रहे हैं, तो बस ठीक है। वो शाम तक फिर वापस आ जाते थे। उनके घर वालों को लेना देना ही नहीं रहता था कि मेरी बेटी किसके साथ जा रही है, कहाँ घूम रही है। ये सबसे उनके घर वालों को मतलब कि लेना देना नहीं रहता था। अब दोस्तों अच्छा खासा उनका चल रहा था। यहाँ तक होता था ना कि उन लोग का ज्यादा दोस्ती आगे बढ़ने का बाद में क्या होता है कि वो जो लड़का रहता है ना, उनका बॉयफ्रेंड सृष्टि का, वो तो कई बार उनके घर तक भी आ जाता था। अगर घर वाले कभी पूछ भी लिए बाई चांस कि सृष्टि ये है कौन, तो बताती थी कि नहीं मम्मी ये ना क्लास फ्रेंड है, ये आया है कुछ काम से, ये चला जाएगा अभी, इनको कुछ नोटबुक्स वगैरह लेना है, ऐसा कुछ बहाना बना देती थी। तो उनके घर वाले बोलते थे कि ठीक है कोई बात नहीं। उनके घर वाले क्या करते थे, उनके मम्मी पापा थे कि वो सब्जी उगाने का काम करते थे घर पे खेतों में, तो उतना ध्यान नहीं दे। उनके दादाजी थे जो अपना नौकरी से रिटायरमेंट कर चुके थे, और उनकी दादी अलग अलग अपना कुछ काम धंधा में लगी रहती थी, तो उतना ध्यान नहीं देती थी सृष्टि पे। अब क्या था दोस्तों कि उन लोग का ठीक चल रहा था। अब कुछ दिन का बाद में ऐसा होता है, क्या होता है दोनों का बीच में, सृष्टि और उनके बॉयफ्रेंड का बीच में, कि उन लोग का ना ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप हो जाता है तो सृष्टि को कैसे बोले कि वो खुले माइंड की थी, उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया है। उसको फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपना जैसे रहती थी पहले वैसा ही अपना हंसना बोलना, खाना खेलना कूदना, अपने दोस्तों के साथ में इधर उधर घूमना फिरना, सहेली के साथ में, बस उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो। बहुत को ऐसा होता है ना कि अगर ब्रेकअप होता है तो कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई ये कर लेता है, लेकिन वैसी नहीं थी वो। अब ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये फिर से वैसा ही अपना चालू कर देती, क्लास को जाना, फिर क्लास से घर पे आना, फिर ऐसा खेलना कूदना, सब इसका मतलब चलता रहता है एकदम। अब दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि सृष्टि के गांव के ही एक लड़का रहता है जिनका नाम रहता है संतोष। वो ना उन लोग का घर में कितना है, जैसे कि सृष्टि का घर अगर यहाँ है ना, तो संतोष का घर एकदम गांव के उस कोने पे था। ऐसा था उन दोनों का घर। लेकिन रिश्ते में क्या लगता था, रिश्ते में ना सृष्टि के बड़ी मम्मी का लड़का लगता था और इधर संतोष का उनकी चाची की लड़की लगती थी। ऐसा मतलब रिश्ते में ना भाई बहन था। अब उन लोग को ये चीज नहीं दिखा कि ये बहन लगेगी या भाई लगेगा। उन लोग को ना उस दिन एक दिन ऐसा मिलाप होता है, आने जाने कई रास्ता में मिले होंगे, ऐसे बातचीत की है और उन लोग को ना एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो लोग फर्क ही नहीं पड़ा कि ये मेरा भाई है कि ये मेरा बहन है, एक दूसरे को ना चाहने लगे। अब वो दोनों का धीरे धीरे प्यार हो जाता है, भाई बहन में ही वो दोनों का प्यार होता है। जैसे ही धीरे धीरे कम से कम 6-7 महीना 8 महीना चलता है, उन लोग एकदम खुले माइंड से घूमता था। कहीं भी जाता था तो खुले में एकदम ऐसा सेल्फी लेता था, आप पोस्ट कर देती थी इंस्टाग्राम पे।
लेकिन उनका घर वाले तब भी कुछ नहीं बोले। सब हंसना खेलना, कहीं घूमने जा रहा है तो सब साथ में जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि वो लड़का जो था ना, उनके गांव का, जो उनके जो बड़ी मम्मी का लड़का, उनके घर में आके, सृष्टि के घर में आके कितने घंटों तक आके बातें करता था, बैठता था, लेकिन उनके घर वाले फिर भी नहीं बोलता। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है ना कि बात फैलने लगता है। ऐसा ही हुआ सृष्टि के गांव में कि धीरे धीरे सृष्टि और संतोष का बात ना पूरा फैल गया। लेकिन ऐसा हुआ ना कि उनके गांव वाले एक दूसरे को सिर्फ ऐसा बात करते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं होता था कि हम जाके उनके घर वालों को बोले या बताए। किसी को नहीं, गांव वालों में से किसी को हिम्मत नहीं था। लेकिन ये सृष्टि को मतलब कि फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। सिर्फ उनके घर वाले सिर्फ रोक टोक नहीं करते थे। वो अपना थोड़ा सा घर वालों को कहना मानते होगे, लेकिन ना किसी के बारे में वो सोचती नहीं थी ज्यादा। अब वो था दोस्तों कि उनके घर वालों के जैसे अगर हर तरफ से अगर शिकायत आता था, उनकी दादी को आता था, कोई बताता था, ऐसे कानों कान में अगर सुनाया गया, तो उनके घर वाले ने ऐसा फैसला किया कि अब हमें ना सृष्टि को ज्यादा नहीं करने के बाद में, जब जैसे हो गया, जब 10वीं क्लास पास कर गई ना, तो बोला कि इनको शादी कर देते हैं और पढ़ाई करने का मन रहेगा तो शादी करने का बाद पढ़ाई कर लेगी। क्योंकि अगर अभी हम अपने घर में रखेंगे तो हो सकता है कि उस लड़के के साथ में ये भाग जाए या फिर वो और कुछ भी कोर्ट मैरिज कर ले, फिर अपना बदनामी होगा। तो दोस्तों उनके लिए ना, सृष्टि के लिए ना रिश्ता आने लगता है शादी के लिए। तब तक इन लोगों का करीबन 2 साल तक इन लोगों का हो चुका था, संतोष और सृष्टि का प्यार का 2 साल, और अभी तक चल ही रहा था। अब दोस्तों उनका रिश्ता जब आने लगता है ना, तो संतोष को पता चल जाता है इस बात का कि सृष्टि के लिए ना शादी के लिए रिश्ता आ रहा है। अब संतोष पूरा बौखला जाता है, इतना गुस्सा होता है। वो जाता है, सृष्टि को बुलाता है फोन करके और मिलने के लिए आती है। तो बोलता है कि अरे यार सृष्टि, तुम अपने घर वालों को बताती क्यों नहीं हो? अगर प्यार की हो तो कम से कम बताओ तो कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम हमसे शादी करना चाहती हो, हम तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकते, तुम हमारे बिना खुश नहीं रह सकती हो, तो घर वालों को बता तो सही, ये क्या चल रहा है, तुम्हारा मन में है क्या? तो दोस्तों ऐसा था ना कि सृष्टि ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की थी शादी को टालने का। उसने बहुत बार ना अपना दवाई खाने का, जहर खाने का धमकी, ये नस काटने का धमकी ऐसा घर वालों को देती थी। उनका घर वाले ज्यादा इसी डर से ना बोलते नहीं थे कि एक तो एक लौती बेटी है, मर जाएगी, फिर हम कहा किसको जाएंगे बोलने के लिए, इसलिए उनके घर वाले ज्यादा बोलते नहीं थे। अब दोस्तों ऐसा होता है, जो सृष्टि बोलती है कि देखो संतोष, हम ना अब अपने घर वाले के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हम मनाने का कोशिश करेंगे। तो बोल रहा है कि देखो मनाने होने का कोशिश नहीं, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर किसी और के साथ में होने भी नहीं देंगे। अब दोस्तों सृष्टि अपने घर पे आती है, और घर पे आने के बाद में उसके अगले दिन उसका रिश्तेदार आने वाले थे, शादी के लिए रिश्ता लेके आने वाले थे। अब घर में जैसे आया, रिश्तेदार लोग देखने के लिए, इस सृष्टि को देखने के लिए आए, देख के गए। अब ये पूरा है ना कि ये चक्कर लगा रहा है संतोष के, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ना सृष्टि घर से बाहर ही नहीं निकले। मेहमान खाना वाना खा के, नाश्ता वास्ता करके, बात भी फाइनल करके सब लोग चले गए, लेकिन सृष्टि घर के बाहर ही नहीं निकली। अब उनके घर वालों ने क्या बताया, क्या सिखाया, ये तो पता नहीं, लेकिन वो घर के बाहर, अब ये संतोष बार बार फोन लगा रहा है सृष्टि को कि अरे यार एक बार आ तो जाओ, एक बार मिल लो हमसे, हम बात करना चाहते हैं तुमसे, लेकिन सृष्टि घर से बाहर ही नहीं निकली। और उसने बहुत कोशिश किया संतोष ने कि हम एक बार ना हम सृष्टि से बात कर ले। वो बहुत सीरियस था सृष्टि के साथ में, वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन क्या खुशबू का नेचर वैसा नहीं था। वो थोड़ा बहुत की, लेकिन अगर नहीं माना तो कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ शादी हो जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस तरीके से वो थी। संतोष ने बहुत कोशिश किया, जब नहीं उठाई तो उसी दिन ना, उसके अगले दिन उस गांव में ना एक लड़के का शादी था ना, तो वो लड़का ठीक ठाक था। संतोष अपना जैसे होता है ना कि अच्छा कपड़ा पहन के बारात जाने के लिए डांस उन्स किया, और खूब ऐसे जैसे नशा किया, दारू वगैरह पीने का ऐसा जो होता है ना, वो खूब नशा किया, खूब डांस किया। वो हो सके टेंशन से या कुछ भी, किसी का वजह से वो पी रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो बहुत अच्छा डांस भी सबसे अच्छे तरीके से बात किया। और सब लोग ना बाराती के लिए निकले, लेकिन संतोष नहीं गया।
संतोष बाराती नहीं गया, वो घर पे ही रहा और वो सृष्टि को फोन लगाते रहा, लेकिन सृष्टि उस रात को भी फोन नहीं उठाई। अब सृष्टि फोन नहीं उठाती है ना, अब जैसे रात होता है तो रात को सब सो जाते, अब संतोष पता नहीं क्या होता है नहीं होता है, उनके घर वाले जैसे सुबह जाता है उनको जगाने के लिए, सुबह देख रहे हैं उनके घर वाले कि भाई अभी तक संतोष उठा नहीं है, अभी तक तो उठ जाता था। तो उनके घर वालों जाके देख रहे हैं दरवाजा पूरा खटखटा रहा है सब जाके, लेकिन वो दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं है। अब वो खिड़की से जब खोल के देखा ना तो क्या देखा कि संतोष ने ना पंखे में रस्सी लगा के खुदकुशी कर लिया है। अब उनके घर में पूरा रोना धोना चालू, एकदम पूरा, इधर शादी, सब कोई शादी के लिए तैयारी किया था कि उधर उनका जान चला गया। अब पूरा गांव में एकदम हंगामा हो गया, सबको पता चल गया कि पहले ना सबको मालूम था कि ये जो सृष्टि और संतोष का रिश्ता ना कुछ अलग ही है, ये लोग भाई बहन का रिश्ता नहीं है, सबको मालूम था। और ये संतोष जो मरा है ना वो सृष्टि की वजह से ही मरा है। एकदम पूरा हंगामा हो गया, लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ दोस्तों, वो जो संतोष जो खुदकुशी किया ना, उनके घर वालों ने ना थाना में रिपोर्ट किया, ना कहीं इनके घर वालों को कुछ बोला नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला, उन लोग शांत हो गए। अब ना इनका क्या हुआ, सृष्टि का ना शादी सेट हो गया था, शादी सेट हो गया था। अब होता क्या है कि सृष्टि का जहाँ शादी हुआ था ना वहां पे ये बात पहुंच जाता है, वहां तक ये चला जाता है कि सृष्टि के चक्कर में उनके गांव के एक लड़का ने अपना खुदकुशी कर लिया। अब दोस्तों इन लोगों ने कुछ पैसा भी दे दिया था दहेज के लिए, तिलक के लिए ना कुछ पैसा भी दे दिया था, जैसे होता है ना कुछ उस, और इन लोगों बाजा वगैरह का सब चीज तैयारी कर लिया था। लेकिन उस जब लड़के वाले घर के पता चला ना तो उन लोगों ने शादी कैंसिल कर दिया। पैसा दिया या नहीं दिया लेकिन शादी कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में अब उनके घर वाले को दुख तकलीफ होने लगा कि मैं इतना इतना पैसा डूब गया, हम लोग ने इतना इतना ये किया, लेकिन देखो ऐसा ऐसा हो गया, इस तरीके से हम फंस गए, हम डूब गए अपने घर में, मतलब अपने, लेकिन किसी से उन लोग गांव में बातचीत नहीं करते थे ज्यादा, क्योंकि उनकी बेटी की वजह से ही वो लड़का मरा था। अब दोस्तों ऐसा हुआ कुछ दिन बाद में कि जैसे कुछ दिन क्या, 1 महीना हो गया होगा लड़के का मरे हुए। 1 महीने के बाद में ना सृष्टि को ऐसा धीरे धीरे अचानक से एक दिन क्या होता है कि बुखार आता है, बुखार आता है और पूरा शरीर में एकदम ऐसा इतना हीट हो जाता है ना, उसके बाद से उनको सर दर्द हो जाता है। तो लोग सोचता है ना कि चलो बुखार से सर दर्द हुआ है, डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है, उनको दिखाता है, इलाज उलाज करवाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, फिर वो घर पे आती है, लेकिन बुखार उतरता है फिर चढ़ जाता है, बुखार उतरता है फिर चढ़ जाता है। और रात जब वो सोती है ना तो उनको अजब 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 सपने आता है, उनको ऐसे सृष्टि को लगता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है, किसी का परछाई खड़ा है, ऐसा उनको भयानक भयानक तरीके से सपना आता है। और वो जब देखती है ना, ऐसा चिल्ला चिल्ला के आवाज देती है ना अपने घर वालों को, तो उनके जब घर वाले आते हैं ना तो कुछ नहीं, लेकिन जो वो जब अकेले सोती है ना अपने रूम पे तो उनको पूरा दिखता है कि किसी का परछाई खड़ा है। और वो परछाई आता है ना तो मेरी तरफ वो हाथ बढ़ाता है, मेरे को खींचता है, इस तरीके से पूरा चिल्ला चिल्ला के उड़ती है। एक दिन ऐसा होता है, सृष्टि ना सोई हुई थी, वो आराम से, ऐसा उनका तबीयत खराब था, वो आराम से सोई हुई थी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 उनकी जो है ना कि सांस लेने में दिक्कत होने लगा, ऐसा सपने में ही, ऐसा उनको सपना लग रहा है फिर एहसास लग रहा है, पता नहीं, उनको सांस लेने में ना दिक्कत होने लगा। अब ये जोर जोर से ऐसे सांस लेती है, ऐसे सांस लेती है और कोशिश करती है, वो हाथ ऐसे रखी थी, ऐसे सोई हुई थी ना, तो हाथ भी इधर उधर हिलाने का कोशिश करती तो उनका हाथ भी नहीं हिलता है। वो अचानक से उठती है, एकदम पूरा कांपने लगती है, मम्मी मम्मी आजा, मम्मी देखो देखो, मेरे को लग रहा है कि मेरा गला कोई दबा रहा है, इस तरीके से मेरा गला कोई दबा रहा है, ऐसा लग रहा है कि देखो देखो मेरा कोई गला। उनकी मम्मी और दादी दादा सब दौड़ के आते हैं और देखता है कि कौन है कौन है, तो कोई नहीं है। उनको बहुत ज्यादा सांस लेने में परेशानी होने लगता है। उनका यही रेगुलर ना चालू रहता था, रात जैसे होता था, दिन को सर दर्द बुखार, और रात जैसे होता था, रात जैसे सृष्टि सोती थी ना एकदम भयानक भयानक सपने। ऐसा कभी लगता था कि खिड़की में आके कोई बैठा हुआ है, खिड़की से मुझे कोई खींच रहा है, कोई बुला रहा है, इस तरीके से। कभी कभी किसी का परछाई दिखाई देता है,
कि उनका कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऐसा मुंडी दिख रहा है, आंख दिख रहा है, तो सिर्फ आंख, ये सब आंख नहीं, सिर्फ काला काला ये आंख दिख रहा है, गड्ढा गड्ढा आंख दिख रहा है, नाक भी नहीं, सिर्फ ये गड्ढा गड्ढा नाक दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, एकदम भयानक डरावना। सृष्टि बहुत घबराई हुई थी। तो ये इनके घर वाले ना ये सोच रहे थे कि भाई ये ना हो सकता है वो लड़के की वजह से इतना परेशान हो गई होगी। एक दूसरे को, उनके घर वालों को भी धीरे धीरे पता चल ही गया था। तो उन लोग सोचा ना कि कहीं ये लड़के का वजह से तो नहीं इनका ये हाल हो रहा है। उनको समझाने का बहुत कोशिश किया। ऐसा होता है, सृष्टि के घर वालों ने ना सृष्टि को अपने मामा के घर कुछ दिन के लिए भेज देता है कि वहां जाएगी, वहां ठीक रहेगी। तो वहां पे भी वो जाती है ना, उनके मामा आता है उनको लेने के लिए सृष्टि को, और अपने घर पे लेके जाता है ताकि इधर रहेगी, हंसेगी खेलेगी, तो फिर वो भूल जाएगी। लेकिन वैसे कुछ नहीं था। वो वहां पे भी जब वो गाड़ी पे जा रही है ना, वो अपने मामा के साथ में गाड़ी पे बैठ के जा रही है ना, तो वो क्या, मामा जी गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो, देखो देखो वो उतना सारा लोग खड़ा है, हमको मार डालेगा, हमको मार डालेगा, ये हमको मार के ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा, हमको छोड़ेगा नहीं, ऐसा। उसका मामा बोलता है पागल हो गई क्या, ये क्या तुम लगा रखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो तो यह सब खाली है। अचानक से गाड़ी रोकता है ना, तो देखती फिर सृष्टि चारों तरफ तो कुछ नहीं है। तो वो अचानक से ऐसा सोचती, सच में मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ, मतलब इतना सारा लोग खड़ा दिखा मुझे कि मुझे मारने के लिए आया है। अब फिर दोस्तों उसका मामा ने फिर वहां से गाड़ी स्टार्ट करता है, फिर अपने घर पे लेके जाता है। घर पे फिर रात को ऐसा ही वो सोई हुई थी। खाना वाना खाने के बाद में बातचीत की। अब उनकी एक मौसी भी थी सृष्टि की, हंसी अपना सबसे थोड़ा बहुत बात भी की उस दिन सृष्टि ने, तो सबको लगा चलो ठीक है। अब दोस्तों जैसे रात के टाइम हुआ, वो सोती है सृष्टि अपने मौसी के रूम में, अपने उनके बेड में, दोनों एक साथ में सोए थे, उनकी मौसी और सृष्टि एक साथ में सोई हुई थी। तो ऐसा खिड़की था, तो उनको ना अचानक से वही लड़का का, संतोष का, जैसा होता है ना कि सपने में संतोष का चेहरा शकल दिखाई दिया। अब वो सोई हुई थी ऐसे, जैसे शकल, उनका चेहरा शकल दिखाई दिया ना, फटाक से उठी और बोली ये क्या था वाह, कि मैंने तो संतोष का सपना देखा। और वो ऐसे मुड़ के जैसे देखती है ना, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा था, तो जैसे मुड़ के देखती है तो खिड़की का बाजू में एक परछाई दिख रहा है, एक परछाई दिखा। वो फटाक से उठती है अपना बेड से और अपने मौसी को, तो मौसी 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 उठो ना, देखो देखो खिड़की के सामने कौन है, देखो अब हम ना मौसी, हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे मौसी, ऐसे बोल रहे थे, मौसी हम अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे मौसी, हम ना अब हमको ले जाएगा, हमको मार देगा, हम जिंदा नहीं बच सकते। उनकी भी मौसी ये चीज सोच के ना बोली नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपनी मम्मी को बुलाई, उनकी नानी को, और बोली ऐसा ऐसा बात है, इस तरीके से सृष्टि कर रही है, इस तरीके से बोल रही थी, ये नॉर्मल बात नहीं हो सकता है। तो उनकी नानी जो थी ना, उनको एक बाबा के यहाँ लेके गई। अगले दिन सुबह जब बाबा के यहाँ लेके गई ना, तो उसने बताया कि ये जो इनको रात को जितनी भयानक भयानक परछाई दिखता है, ये जो सपने आता है, ये जो इस तरीके से बातें करती है, ये अपने से नहीं करती है, इनके ऊपर ना मारण क्रिया किया गया है। और किसके घर से किया गया है वो भी बताया कि ये जो, उसने बताया कि ये जो संतोष जो लड़के का साथ में जो प्यार करती थी ना, वो लड़का जो मरा है ना, उसके घर के लोगों ने इनके ऊपर मारण क्रिया किया है ताकि ये भी ना बच पाए। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने ले आए, और अगर 10 दिन अगर भी लेट कर देते ना, तो ये बचने का चांस नहीं। इनका 10 दिन तक बचने का समय था, ये उसके बाद ये मर जाती, ये बचती ही नहीं सृष्टि। अब उनके घर वालों को इतना एकदम ये हो गया ना, सोचने में पड़ गया कि जब उनका घर का लड़का संतोष मरा था ना, तो उनके घर वालों ने ना लड़की को कुछ बोला, लड़की के घर वालों के लिए कुछ बोला, ना ही थाना में रिपोर्ट किया। अब समझ में आ गया कि उन लोग अंदर ही अंदर क्या किया मेरे बेटे के साथ में। अब दोस्तों बाबा ने उनको एकदम, उनको 10 दिन का समय था ना, 15 दिन तक अनुष्ठान किया उस बाबा ने, और उनको नानी के घर में ही रख के
अनुष्ठान करने के बाद में उसको धीरे धीरे सुधार आने लगा और 15 दिन तक उनको वहीं पे रखा। और झाड़ फूक करने के बाद में अपना जो अनुष्ठान था, बाबा ने अनुष्ठान करने के बाद में उनको ताबीज वगैरह दिया, उनको धागा वगैरह पहनाया गया। तो सृष्टि का तबीयत पहले से सुधार था, उतनी भी ठीक नहीं हुई थी लेकिन पहले से सुधार था सृष्टि का तबीयत। तो बाबा ने बताया कि उनकी जो दादी थी ना, संतोष की जो दादी है ना, उनको ये सब चीज आता है, वो मारण क्रिया करने उनको आता है। ऐसा होता है ना कि वो जिंदा पेड़ को वो मरा सकती है, इतना उनके पास पावर था। तो आदमी को क्या नहीं कर सकती है। और उनको ना संतोष को दादी को यही सबसे ज्यादा चीज उनको उनके घर वालों को लगा था कि इनके वजह से ही, सृष्टि का वजह से ही मेरा बेटा मर गया। फिर दोस्तों वो घर पे आए, लेके आए उनके नानी और अपने घर पे रखी। वो ठीक हो गई, फिलहाल में अभी ठीक है। आप लोग को ये जानकारी, ये कहानी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।